राइट। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द मेडिको फीवर। तो यार आज का वीडियो जो है टोटली डेडिकेटेड है उन बच्चों के लिए जिनके अभी एग्जाम्स हैं 29 मार्च को, जो भी अपियर होने जा रहे हैं जेडीएसटी में या फिर एनडीएसटी में फॉर नीट और जेई। तो काफ़ी लोग बोल रहे थे कि एग्ज़ाम से पहले आप कुछ टिप्स दे दीजिए एग्ज़ाम के लिए, तो ये वीडियो उसी के बारे में है। तो हम मेन पॉइंट्स पे यहाँ पे बात करेंगे कि जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं बिफोर एग्ज़ाम। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आपको बता दूं कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 29 मार्च को है और आपके जो एडमिट कार्ड्स हैं वो 21 मार्च को रिलीज किए जाएंगे। तो जो लोग भी जिन लोगों ने भी अभी तक डीएसए फॉर्म नहीं फिल किया है वो उसको फिल कर दें, क्योंकि बिना डीएसए फॉर्म के आपका एडमिट कार्ड नहीं रिलीज होगा। तो आप इस बात का ध्यान रखें और अभी तक जिसने डीएसए फॉर्म नहीं फिल किया है उसको फिल कर दें। और उसके अलावा बाकी जो इन्फॉर्मेशन है कि आपको एडमिट कार्ड कहाँ से मिलेगा और कैसे मिलेगा, क्या क्या डिटेल्स लगेंगी, तो उसके बारे में बता दूं कि आपका एडमिट कार्ड जो है वो जिस लिंक पे मिलेगा मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, वहाँ से आप जाके क्लिक करके अपना एडमिट कार्ड ले सकते हैं आफ्टर 21 मार्च। और उसमें आपको सिर्फ अपना दक्षिणा का रोल नंबर या फिर दक्षिणा का रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना होगा और आपका एडमिट कार्ड मिल जाएगा। ओके, सो वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है एग्जाम से पहले। तो सबसे पहली बात यह है कि आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, बिकॉज अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो फिर आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे और अगर आप ज़्यादा सोचेंगे तो आपसे ज़्यादा मिस्टेक्स होंगे। तो इस बात का ध्यान रखें कि ये मत सोच के जाएं कि अगर इस एग्ज़ाम में नहीं हुआ तो क्या होगा, या फिर यही एक आखिरी एग्ज़ाम है अदरवाइज मेरा नीट या जेईई क्लियर नहीं होगा। ऐसा नहीं है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो दक्षिणा के अलावा भी जो दक्षिणा में जाए बिना भी अपना नीट और जेईई क्लियर करते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि यही आखिरी एग्ज़ाम नहीं है, तो ज़्यादा स्ट्रेस मत लें इसके लिए। आराम से एकदम फ्री माइंड से जाएँ। फ्री माइंड से जाएंगे तो आपका दिमाग ज़्यादा काम करेगा और आपसे सिली मिस्टेक्स नहीं होंगी वहाँ पे। तो इस बात का ध्यान रखें, पहली बात कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है इंपॉर्टेंट। और उसके अलावा सेकंड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है और साथ साथ नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आपको जो क्वेश्चन एकदम श्योरली आ रहे हैं उसे आप पहले अटेम्प्ट करें। ज़्यादा तुक्का मत मारें वहाँ पे, क्योंकि उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आप नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी अवॉइड करें। ऐसा नहीं कि आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, आप ये टारगेट रखें मत कि आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आप इतना सोच जाएं कि आप जो अटेम्प्ट कर रहे हैं वो आपका सही होना चाहिए। क्योंकि मैं आपको बता दूँ अपना कि मैंने 100 में से 60 से भी कम क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट किए थे अपने एग्जाम में, क्योंकि मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि आप ज़्यादा क्वेश्चन के चक्कर में मत पड़ें कि आपको सारे क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने हैं। आप इस बात का ध्यान रखें कि आप जो भी अटेम्प्ट कर रहे हैं वो आपका सही होना चाहिए। और उसके अलावा थर्ड पॉइंट ये है कि जो भी सिलेबस जो है दक्षिणा ने आपको बताया था अपनी वेबसाइट पर, वो सारा आप कंप्लीट करके जाएँ, उसको छोड़ के मत जाएँ, बिकॉज फिर क्वेश्चन तो उसमें से ही आने हैं। अगर आप उसको छोड़ के जाएंगे तो फिर आपके पास एक पॉइंट रहेगा ना कि हाँ अगर पढ़ लिया होता तो ये क्वेश्चन मैं करके आया था। तो इसलिए आप उसको कुछ छोड़ के मत जाएँ। उसमें से जो भी चैप्टर्स आपको मेंशन है दक्षिणा की वेबसाइट पर उसको आप पूरा कंप्लीट करें, ठीक से कंप्लीट करें। और जो भी सोर्सेज आपके पास हैं उनसे उसको कंप्लीट करें और फिर एग्ज़ाम में जाएँ। तो बेसिकली आपको 3 चीज़ें ध्यान रखनी है कि आपको अपना सिलेबस जो दिया गया था वो कंप्लीट करना है, नेगेटिव मार्किंग जो है अवॉइड करनी है, एंड बिल्कुल भी स्ट्रेस लेकर एग्ज़ाम देने नहीं जाना है। और उसके अलावा आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो प्रॉपर सो के जाना, क्योंकि अगर आप प्रॉपर सो के नहीं जाएंगे तो फिर आपका माइंड जो है तो उतना एक्टिव नहीं रहेगा। फिर अगर एग्ज़ाम टाइम में नींद आ रही है तो फिर कोई मतलब नहीं है, फिर आपका लॉस ही होना है। तो इसलिए आप लोग प्रॉपर 6 आवर्स की नींद जो है कंप्लीट करके जाएँ। ओके, सो ये तो बात हो गई बेसिक चीज़ों की। बाकी हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कुछ सब्जेक्ट के बारे में कि आपको उसमें कैसे ध्यान देना है। तो देखो, मैं सबसे पहले बात करता हूँ रीजनिंग के बारे में। तो देखो, रीजनिंग तो लाइक मोस्टली आसानी आती है, उसमें आपको गलती नहीं करनी है, क्योंकि वो आपका स्कोरिंग पार्ट होता है, वो एकदम आसान आता है। तो उसमें आपको मिस्टेक नहीं करनी है, खासकर उसमें बच्चे सिली मिस्टेक्स करते हैं जिससे वो गलतियाँ कर देते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि रीजनिंग में आपको बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी है, तो उसका ध्यान रखें। और इसके अलावा बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो देखो, केमिस्ट्री में आप लोग कुछ टॉपिक्स हैं जो जिनको आपको मिस करके नहीं जाना है। आप बिल्कुल उसको एक बार रिवाइज कर लें जाने से पहले। जैसे कि आपके जो क्वेश्चन आते हैं ना असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर के, एसिडिटी ऑर्डर, बेसिसिटी ऑर्डर, या फिर बॉन्ड ऑर्डर का आता है, या फिर आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछता है ना। तो ये सब क्वेश्चन जो है एक बार आप देख लें कि जहाँ से भी पढ़े हों, जिन भी सोर्सेज से आप पढ़े हों उनसे एक बार इसको रिवाइज करके जाना, इसको छोड़ के नहीं जाना है। और उसके अलावा बात करते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स में देखो, आपको टोटल फार्मूलेज याद करके जाने हैं। फार्मूलेज और यूज मत करें, बिकॉज जो दक्षिणा में जो क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स के मोस्टली फार्मूला बेस्ड होते हैं। आपको कुछ वैल्यू गिवन होंगी, आपको फार्मूला अगर याद है तो फिर आप वो फार्मूले में जो वैल्यू मिसिंग है वो आप निकाल सकते हैं। तो ऐसे मोस्टली ऐसे क्वेश्चन होते हैं फार्मूले वाइज, खासकर रोटेशन से जो क्वेश्चन आते हैं वो फार्मूले वाइज होते हैं। एंड उसमें आपको बस इतना बहुत थोड़ा सा घुमाता है कि आपको फार्मूलेज में रेडियस है तो आपको डायमीटर दिया होगा, ऐसा बस इतना ही घुमाता है दक्षिणा में। तो इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स में। तो आप इसका ध्यान रखें, फार्मूला आप सही से याद करें और उसमें कौन सी वैल्यू पूछी गई है उसका ध्यान रखें। और इसके अलावा बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स का तो मुझे उतना आइडिया नहीं है। बाकी बायो तो आपकी एनसीईआरटी से मोस्टली रहेगी, उससे नहीं भी रहेगी तो आपने अगर एनसीईआरटी और जो फिंगर टिप्स पढ़ी है तो उसमें से क्वेश्चन मिल जाएंगे। बस
इतना ट्राई करना कि बायो में जो आपको आइडिया नहीं लग रहा है उसको मत अटेम्प्ट करें। बस रीजनिंग आप पूरा फोकस करें, रीजनिंग में आपका अच्छा होना चाहिए। आपकी केमिस्ट्री भी अच्छी हो सकती है। उसके अलावा अगर आपको फिजिक्स में फॉर्मूलेज याद है तो आपका फिजिक्स अच्छा जाएगा। बस बायो में अगर आपको बायो, क्योंकि देखो बायो में क्या है कि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको आपकी वो फैक्ट जो है वो एनसीईआरटी में नहीं है या फिर आपने नहीं पढ़े हैं तो फिर उसको आपको डाउट होगा तो उसको छोड़ दें, तो उतना अटेम्प्ट मत करें। अगर बस ये सब बातें हैं, इनका ध्यान रखना है आपको। अगर आप इसका ध्यान रखेंगे तो फिर आई होप कि आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा होगा। और इसके अलावा अगर आपको फिर भी कुछ पूछना है, अभी एग्ज़ाम से पहले काफ़ी सारा टाइम बचा हुआ है अभी, तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। और बाकी जिन लोगों का एग्ज़ाम है उनके लिए ऑल द बेस्ट। आई होप कि आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा हो। थैंक यू।